अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेव्स का चैप्टर जो है वो हमने रिसेंटली ख़त्म किया। इस चैप्टर पे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेंगे। जैसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, ए ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज produces sound waves of wavelength 1.5 मीटर इन एयर एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हवा में जो ट्यूनिंग फोक है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है ऑफ वेव लेंथ 1.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसीज 220 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेव लेंथ व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से आगे जब बढ़ेगा तो इंक्रीज इन वेव लेंथ कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, we know the relation that velocity is directly proportional to under root of temperature. Velocity is directly proportional to under root of temperature. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम रिलेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? हम v नॉट देखेंगे, v नॉट मतलब एट एस टी पी। ठीक है, तो किसके बराबर है? 220 इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज 1.5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 330 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एस टी पी। ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर के साथ। मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे वेलोसिटी, किसी अदर टेम्परेचर पे वेलोसिटी होगी v1, तो v1 डिवाइडेड बाई v नॉट बराबर होगा अंडर रूट ऑफ t2 बाई t1। ठीक है, t2 बाई, यहाँ हम लिखेंगे t1 डिवाइडेड बाई t नॉट, सिंबल को वैसे ही रहने देते हैं हम, t1 डिवाइडेड बाई t नॉट। ठीक है, तो t1 कितना? t1 है, हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड आगे जा रहे हैं एस टी पी से। एस टी पी होता है 273 डिग्री प्लस 27 डिवाइडेड बाई टी नॉट इज 273 अंडर रूट दैट इज 1/2। ठीक है, तो v1 किसके बराबर आएगा? v1 आएगा 300। तो जब आप सम करोगे डिवाइड बाई 273 रेज्ड पावर 1/2, और ये जो v नॉट है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा v नॉट। ठीक है, ये है रिलेशन। अब v1 के लिए, अब ये जो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है, ये अब v1 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू न्यू, तो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, तो न्यू ही रहेगा। अब वेवलेंथ है लैम्डा 1। ठीक है, अब वेवलेंथ है कितना? लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 किसके बराबर होगा? v1 अपॉन न्यू, v1 अपॉन न्यू, v1 अपॉन न्यू। ठीक है, तो देयर फोर लैम्डा 1 इज इक्वल टू v1 का वैल्यू क्या है? 300 डिवाइडेड बाई 273 रेस्ट पावर 1/2 इंटू वी नॉट, और साथ में डिवाइड बाई क्या होगा? न्यू इंटू, एंड वी नॉट इज 330, वी नॉट इज 330 अपॉन न्यू का वैल्यू कितना है? 220। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नई वेवलेंथ जो है साउंड वेव की वो हमें मिल जाएगी। इट विल कम आउट टू बी 1.57 मीटर। ठीक है, तो पहले एस टी पी पे, एयर के थ्रू एस टी पी पे वेवलेंथ थी 1.5 मीटर। अब 27 डिग्री टेम्परेचर पे कितना आया? 1.57 मीटर। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ यानी कि डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट हो गया 1.57 माइनस 1.50, तो आएगा 0.07 मीटर। 0.07 मीटर का इंक्रीज होगा वेवलेंथ में। ये दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास, ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेव की इक्वेशन दी गई है प्रोग्रेसिव वेव की, y इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ साइन ऑफ 0.025 इंटू एक्स माइनस 500t। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड या पीरियड,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव, ये पैरामीटर्स हमें निकालना है। गिवन दैट जो y है वो सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, x जो है दैट इज़ इन मीटर्स एंड टाइम इज़ इन सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन लिखूँ y इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे x है तो ये आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर करेंगे इसके साथ तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ए है कितना 0.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब दूसरा है पीरियड। नाउ ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है 500, ओमेगा इज 500। नाउ ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी इज 500, ठीक है। तो टी किसके बराबर होगा 500/2 पाई, 500/2 पाई दैट इज ऑलमोस्ट ऑल ये उल्टा हमने कर दिया, इट इज़ 500/2 पाई, 500/2 पाई and that is equal to 0.0125 seconds. This will be the time period of wave, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली 500 हर्ट्स, ओमेगा इज डायरेक्टली 500 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड भी निकल गया। अब वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ हमें कहाँ से मिल जाएगी वेव वेक्टर के से। आपको पता है के किसके बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा, और रिलेशन में देखिए के किसके बराबर है 0.025x, ठीक है, सॉरी 0.025, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई है इक्वेशन में दैट इज़ के 0.025, ठीक है। तो लैम्डा किसके बराबर होगा 0.025 अपॉन नहीं 2 पाई अपॉन 0.025, और ये किस में होगा x के साथ जो डिस्टेंस है या वैल्यू है वो है मीटर में, तो दिस विल बी इन मीटर। तो लैम्डा आएगा रफली 2 पाई अपॉन 0.025, इट विल बी 251.2 मीटर। दिस विल बी द वेव लेंथ ऑफ वेव 251.2 मीटर। तो करना कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है एंड यू कैन फाइंड ऑल द पैरामीटर्स। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऑर्गन पाइप पे। एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड with the result that the frequency of third harmonic of the closed pipe is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of open pipe. What is the fundamental frequency of open pipe? यानी कि ओपन पाइप हमारे पास है, ठीक है, उसमें डिफरेंट नॉर्मल मोड्स हैं, तो उसको हम सडनली एक एंड से क्लोज्ड कर रहे हैं तो क्लोज्ड पाइप बन जाएगी। और रिजल्ट क्या निकला, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है क्लोज्ड पाइप का, क्लोज्ड पाइप का जो थर्ड हार्मोनिक मोड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो हायर हो गई, कितना ज़्यादा हो गई 100 हर्ट्स, किससे फंडामेंटल मोड ऑफ ओपन पाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल मोड जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। मोड्स, नॉर्मल मोड्स ऑफ इन ऑर्गन पाइप ओपन एज वेल एज क्लोज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर मैं फंडामेंटल मोड की बात करूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप यानी कि न्यू नॉट जो है किसके बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन ट्वाइस लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, v अपॉन 2l। अब किसकी हमें निकालनी है थर्ड हार्मोनिक की, थर्ड हार्मोनिक, लेकिन ये किस पाइप का है क्लोज्ड पाइप का। अब सडनली एक एंड पे क्लोज्ड हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, मैं यहाँ पे फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। न्यू सी, इसको लिखेंगे न्यू सी फॉर क्लोज्ड, यहाँ पे है न्यू नॉट फॉर ओपन, ठीक है। तो न्यू सी आएगा 3v अपॉन 4n, 3v अपॉन 4n, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यू सी है आपके पास, क्लोज्ड पाइप का थर्ड फंडामेंटल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो
न्यू नॉट से या न्यू ओपन से कितना ज़्यादा है, 100। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, न्यू सी अपॉन न्यू ओ क्लोज्ड अपॉन ओपन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 3v अपॉन 4l डिवाइडेड बाई v अपॉन 2l। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 3/2। 3/2, तो न्यू सी अपॉन न्यू नॉट किसके बराबर आएगा, 3/2, और न्यू सी इज इक्वल टू 3/2 न्यू नॉट। ठीक है, न्यू ओपन। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू आप रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, हमें निकालना है न्यू ओपन, इसका वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो देयरफॉर 3/2 न्यू नॉट न्यू ओपन इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस 100। तो ये न्यू नॉट इधर जाएगा तो बनेगा 1/2। ठीक है, 1/2 न्यू नॉट इज इक्वल टू 100। न्यू नॉट इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इज़ 200 हर्ट्ज़। तो जो ओपन पाइप है उसके फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 200 हर्ट्ज़।